गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, साइंस गुरुकुल नारायणपुर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की साइंस का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10 की साइंस का ये जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर में हम देखेंगे ऐसे केमिकल्स को, ऐसे रासायनिक पदार्थों को जिनका यूज हम हमारे दैनिक जीवन में, हमारी एवरीडे लाइफ में हम करते रहते हैं। देखिए बच्चों, ये बिल्कुल सरल चैप्टर है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, लगातार देखेंगे, तो आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप इसको याद भी कर पाएंगे। देखो बच्चों, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं। सुबह से शाम तक हम जाने अनजाने में बहुत से रासायनिक पदार्थों को यूज में लेते हैं। जैसे सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट क्या है? केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है। जिस ब्रश को यूज में ले रहे हैं हम, वो किससे बनी हुई है? प्लास्टिक की। वो भी क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। नहाने के लिए हम साबुन का यूज करते हैं। साबुन भी क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हैं। वो भी क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। इसके अलावा हम पीने के लिए जिस पानी का यूज करते हैं, वो भी क्या है? एक केमिकल है, H2O। वो भी क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। इसके अलावा हम खाने के लिए बाज़ार से पैकिंग का सामान लाते हैं, जैसे बिस्किट है या चिप्स आदि हैं। इनको खराब होने से बचाने के लिए इनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिनको बोलते हैं परिरक्षक, जो इनको खराब नहीं होने देते हैं। वो भी क्या है? रासायनिक पदार्थ ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बीमार हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हम दवाई लेते हैं। दवाई जो हम लेते हैं, औषधि जिसका यूज हम करते हैं, वो क्या है? केमिकल्स है। वो क्या है? रासायनिक पदार्थ। तो हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का हमारे दैनिक जीवन में सुबह उठने से और शाम को सोने तक यूज करते रहते हैं। या हम कहें कि अगर ये रासायनिक पदार्थ नहीं हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। हम जी नहीं सकते इन रासायनिक पदार्थों के बिना। यानी इन सभी रासायनिक पदार्थों के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। की जा सकती है क्या? इनमें से कोई सा भी रासायनिक पदार्थ नहीं हो तो हम नहीं जी सकते। ठीक है। पानी नहीं हो, पानी केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, क्या बिना पानी के हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। नहीं जी सकते ना। दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, अगर ये नहीं हो तो मनुष्य बीमार हो जाएगा, फिर ठीक कैसे होगा? तो बिना रासायनिक पदार्थों के हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका हम ज़्यादातर यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की। अम्ल, क्षार और लवण, जिनको बोलते हैं, अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। क्षार बेस और लवण क्या होते हैं? साल्ट। तो हम किसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर? एसिड, बेस और साल्ट को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एसिड, बेस और साल्ट क्या होते हैं? अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं? पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, पिछली क्लासेस में आपने इनके बारे में पढ़ा है। एसिड, बेस, एसिड, बेस, याद करो क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? कुछ तो पढ़ा है आपने। नहीं आ रहा याद? देखो सुनो। अम्ल, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। क्लियर? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिए, हम विभिन्न प्रकार के
खाने के पदार्थों का यूज करते हैं जो स्वाद में खट्टे हैं, और जो स्वाद में खट्टे हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। अब जैसे हम कौन कौन से पदार्थों का यूज करते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे फलों के नाम बताइए जो स्वाद में खट्टे हैं। कौन कौन है बताओ? देखो कौन कौन है स्वाद में खट्टे? नींबू स्वाद में खट्टा होता है। नींबू, नींबू में एसिड कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, और बताओ? संतरा भी स्वाद में खट्टा होता है। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? एस्कार्बिक अम्ल। ठीक, इसके अलावा इमली, इमली तो खाई है आपने खूब। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। क्लियर? इसके अलावा और हमने देखा है सिरका, सिरका जिसको विनेगर कहते हैं। सिरका सुना है? सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। विनेगर, सिरका का यूज करते हैं। चाउमीन खाया है आपने? शादी पार्टी में चाउमीन, चाउमीन में डाला जाता है सिरका। ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। इसके अलावा लाल जो चींटी होती है, लाल चींटी, उनके डंक में होता है कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा हमारे आमाशय में एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं कौन सा रस? जठर रस। आमाशय में एक रस निकलता है, क्या बोलते हैं उसको? जठर रस। और जठर रस में होता है कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है जठर रस में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। आमाशय में जठर रस के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। हमारा जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कई बार आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा से या दादाजी से, आज तो एसिडिटी हो गई, पेट में जलन हो गई। तो पेट में जलन हो जाती है, देखते हो आप बुजुर्गों के, बड़े लोगों के, तो उसका रीज़न क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता। जब हमारे आमाशय में, हमारे पेट में ज़्यादा मात्रा में HCl अम्ल निकलता है, स्रावित होने लगता है, तो पेट कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। उसको बोलते हैं एसिडिटी होना। एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है, पेट में जलन हो जाती है, तो उसका रीज़न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है, जो कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। क्लियर? इसके अलावा और भी अनेक अम्ल हैं। कौन कौन हैं? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा है? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल, क्या है? HNO3। ठीक है, तो ये सारे अम्ल हैं। ये जो अम्ल हैं इनको हम खा सकते हैं, इनको टेस्ट करते हैं। नींबू को खाते हैं, साइट्रिक अम्ल होता है जिसमें संतरा को भी खाते हैं, एस्कार्बिक अम्ल होता है। इमली को भी खाते हैं जिसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। सिरका को भी खा सकते हैं जिसमें एसिटिक अम्ल होता है ना। लेकिन ये जो अम्ल होते हैं ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनको हम नहीं खा सकते, इनको टेस्ट नहीं कर सकते। ये हार्ड अम्ल होते हैं। ये ऐसे अम्ल होते हैं, अगर इनको हम टेस्ट कर लेंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमें जला देते हैं, इनको टच भी नहीं कर पाते अपन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सभी प्रकार के अम्ल होते हैं। तो अम्ल के बारे में क्या बताया मैंने? अम्ल स्वाद में क्या हैं? खट्टे हैं।
इसके अलावा हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई पदार्थ जो हमारे पास है वो अम्ल है? खा करके हम पता लगा सकते हैं, लेकिन सभी अम्लों को हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते टेस्ट? क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इनको हम छू कर भी नहीं देख सकते। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत हार्ड अम्ल होता है, अगर इसको छुएंगे तो हमारी त्वचा को जला देता है। ठीक है, इसको छू भी नहीं सकते अपन, इसको चख करके तो क्या देखेंगे, छूना भी क्या है हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो सभी अम्लों को हम चख करके नहीं बता सकते, चख नहीं सकते हैं। ये अम्ल कहलाते हैं खनिज अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, कौन से अम्ल कहलाते हैं? ये खनिज अम्ल कहलाते हैं। और ये जो अम्ल जो इनमें पाए जाते हैं, ये सारे के सारे ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक अम्ल। क्या कहते हैं इनको? हम ऑर्गेनिक अम्ल कहते हैं। क्लियर? अब अम्ल देखो, लिटमस पत्र आते हैं अम्लों की पहचान करने के लिए। हम किसका यूज कर सकते हैं? लिटमस पत्र का। वैसे विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं अम्लों की पहचान करने के लिए, जिनको हम देखेंगे। ये सभी परीक्षण करके देखेंगे, हम लैब में ले चलेंगे आपको अभी थोड़ी देर बाद में। और फिर वहाँ पर हम अम्ल और क्षार के जो टेस्ट होते हैं, अम्ल और क्षार के परीक्षण जो होते हैं, किस तरह हम पता लगाएंगे कि ये अम्ल है, ये क्षार है, क्योंकि दिखने में तो एक जैसे दिखाई देंगे ये। तो उसके लिए हम लैब में परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा लिटमस पेपर का यूज करके भी हम अम्ल का पता लगा सकते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस पत्र आता है। दो तरह के लिटमस पत्र होते हैं, एक लाल लिटमस पत्र होता है, एक नीला लिटमस पत्र होता है। तो नीला लिटमस पत्र जो होता है ना, वो लाल हो जाता है अगर उसको हम अम्ल में डुबोएंगे। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस पत्र परीक्षण करेंगे तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कौन? अम्ल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। दो तरह के लिटमस होते हैं, लाल और नीला, अभी बताएंगे आपको। और अगर अम्ल है तो उसमें नीला लिटमस पत्र डुबोएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्लियर? ये सभी अम्लों के एग्जाम्पल हमें ध्यान में होने चाहिए। अब इसके बाद में बात करते हैं हम क्षार की। क्षार क्या होते हैं? ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। क्षार, देखो क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद कैसा होता है इनका? कड़वा। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। क्षार जो होते हैं इनको छू करके भी हम पता लगा सकते हैं। क्षार जो होते हैं छूने पर साबुन के जैसे होते हैं। इनको अगर अपन छुएंगे तो जैसे हम साबुन को छूने पर हमें चिकना चिकना महसूस होता है ना, उसी तरह क्षार को अगर छुएंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने किसी साबुन को छू दिया हो। साबुन को स्पर्श करने से जैसा आभास होता है, सेम वैसा ही आभास किसी क्षार को छूने से होता है। ठीक है, क्षार छूने पर या स्पर्श करने पर कैसे होते हैं? साबुन के समान होते हैं। ठीक है, छूने पर हमें साबुन के समान महसूस होता है। जैसे साबुन को छूने पर महसूस होता है, वैसा ही क्षार को छूने पर महसूस होता है। अब क्षार कौन कौन से हैं, कौन कौन से बेस हैं? जो प्रमुख बेस हैं, प्रमुख क्षार हैं, उनको एग्जाम्पल में देखते हैं हम। देखो, एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, क्या है ये? क्षार। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, क्या है? क्षार। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या, AlOH होल थ्राइस, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्षार होते हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, क्षार के एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। क्षार में देखो सब में OH है, OH आयन होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन। क्षार में होता है OH माइनस आयन, देखो यहाँ पर भी OH है, 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 ठीक है। हम आगे देखेंगे ओरेनियस की संकल्पना अम्ल और क्षार के बारे में, वहाँ इसकी बात करेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, क्षार के एग्जाम्पल, ये सारे क्या हैं, क्षार हैं। अब क्षार को हम छू करके पता लगा सकते हैं, क्षार को हम चख करके पता लगा सकते हैं, लेकिन सभी क्षार को छूना और उनको चखना खतरनाक हो सकता है। क्षार को छूना भी खतरनाक हो सकता है और चखना तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि ये क्षार हैं, इसके लिए भी हम लिटमस पत्र का यूज कर सकते हैं। क्षार जो होते हैं लिटमस पत्र को, जैसे मैंने बताया 2 तरह के लिटमस पत्र होते हैं, लाल और नीला। तो क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को, कैसे लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को अगर क्षार में डुबो देते हैं हम, तो उसको क्या कर देंगे, ये नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, नीला। क्लियर, समझ में आ गई बात। देखो अम्ल तो क्या करते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। क्लियर। अब हम दूसरे परीक्षण भी देखेंगे इसके, कैसे अम्ल और क्षार को पता लगाएंगे, अम्ल और क्षार हैं, दूसरे परीक्षण की सहायता से, टेस्ट की सहायता से, वो अभी आपको बताएंगे। तो इनके एग्जाम्पल और ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इनकी अम्ल और क्षार की विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ेंगे आगे हम। ओरेनियस की अवधारणा, ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा और लुईस की अवधारणा क्या होती है अम्ल और क्षार के बारे में, वो आगे देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। इससे पहले हम बात करेंगे लवण की। किसकी बात करेंगे हम, पहले लवण की। इसको आपको उतार लेना है अपनी नोटबुक में। देखो लवण, साल्ट कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बन जाते हैं, लवण। अम्ल और क्षार की क्रिया से किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे अम्ल है कोई, उसमें क्या मिला दें हम, क्षार, तो क्या बन जाएगा, लवण। ठीक है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बन जाता है, लवण, और उसके साथ क्या बनता है, जल। ठीक है, जब भी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे तो जल भी बनेगा और लवण भी बनेगा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊष्मा भी निकलती है। जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी। कैसी अभिक्रिया होती है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब जानते हैं ना, जब दो पदार्थों को मिलाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण बनता है, जल बनता है। इसके अलावा ऊष्मा यानी ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, और जब ऊर्जा निकलती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल देखें,
HCl क्या है? अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या है? क्षार। ये तो क्या हो गया? अम्ल। ये क्या हो गया? क्षार। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लवण। ये H और इसका OH, इसका H और इसका OH, तो क्या बना लेंगे? H2O, जल। देखो जब भी अम्ल क्षार को मिलाएंगे जल अवश्य बनेगा, तो इसका H और इसका OH तो क्या बन गया? H2O, HOH। समझ गए? एक H, कितने H हो गए? 2, तो बन गया H2 और ये O, H2O। और क्या? NaCl, और क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, H2O के साथ क्या बन गया? और NaCl। NaCl क्या है यहाँ पर? लवण। क्लियर? तो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्षार है NaOH। इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? लवण। कौन सा? NaCl और जल। तो जब भी अम्ल और क्षार को मिलाएंगे क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा। क्या कहेंगे इस अभिक्रिया को? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है उसका नाम क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया से ऊर्जा भी क्या होती है? मुक्त होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर? समझ में आ गई बात है? तो लवण कब बनते हैं? जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? लवण का। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखो लवण के एग्जाम्पल देखें, हम लवण के उदाहरण देखते हैं कौन कौन है लवण। जैसे एक उदाहरण तो अभी हमने देखा, क्या बन गया? NaCl। NaCl तो जानते हैं ना, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। NaCl का क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक भी कहते हैं। नमक खाते हैं ना, वो नमक NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है। इसके अलावा और भी लवण है कौन कौन? जैसे Na2CO3.10H2O। ये क्या है? Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, Na2CO3.10H2O क्या है? धावन सोडा भी कहते हैं इसको, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा CaSO4.2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं इसको? जिप्सम। CaSO4.2H2O क्या है? जिप्सम। इसके अलावा K2SO4, देखो K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसको कहते हैं फिटकरी। क्या कहते हैं इसको? फिटकरी। तो वो क्या है? ये सूत्र आपको लंबा लग रहा है लेकिन इसको 3 टुकड़ों में याद रखना। पहले K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, क्या है ये? फिटकरी। याद हो गया ना? एक साथ देखोगे तो लंबा है ये। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, क्या है? किसका सूत्र है ये? फिटकरी का। फिटकरी तो देखिए ना आपने, तो फिटकरी का सूत्र होता है ये। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? लवण के। देखो लवण के एग्जाम्पल हमने देखे, Na2CO3.10H2O, इसके साथ जल है। इसी तरह CaSO4.2H2O, यहाँ पर भी H2O है, जल है। इसी तरह K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, यहाँ पर भी क्या है? जल। तो लवण के सूत्र के साथ ये निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ 10 जल के अणु हैं, यहाँ 2 जल के अणु हैं, यहाँ 24 जल के अणु हैं। तो लवण के सूत्र के साथ ये जो निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़े हुए हैं इन्हें बोलते हैं क्रिस्टलन जल। कौन सा जल कहते हैं इसको? क्रिस्टलन जल। ये जो लवणों के साथ, लवण के सूत्र के साथ जो निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़े हुए हैं, जैसे ये जल का अणु जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं कौन सा जल? क्रिस्टलन जल। ठीक है, समझ में आ गई? क्रिस्टलन जल क्या है? लवण के सूत्र के साथ निश्चित संख्या में जुड़े हुए जल के अणु ही क्या हैं? क्रिस्टलन जल होते हैं। लवण जो होते हैं ना क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में होते हैं? जल, लवण क्रिस्टल होते हैं लवण के।
जैसे नमक के क्रिस्टल होते हैं, NaCl के क्रिस्टल होते हैं। समझ में आ गई बात? अम्ल, क्षार और लवण समझ में आ गया। ये हमने अम्ल, क्षार और लवण की सामान्य जानकारी देखी आज यहाँ पर। अम्ल, ध्यान रखना है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। देखो, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है या लाल को नीला करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अनील याद रखना है आपको, अनील। ऐसे तो हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, ले से हो गया लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अनील। अम्ल नीले को क्या करता है, लाल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। क्षार क्या होगा, लाल को नीला करेगा, ये ध्यान रखना है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल कौन कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल है, साइट्रिक अम्ल। संतरा में एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। और बोलो, सिरका में एसिटिक अम्ल। और लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। इसके अलावा दही में होता है कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। सेव में होता है कौन सा, मैलिक अम्ल, है ना। तो बहुत सारे अम्ल हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो ये अम्लों के उदाहरण याद रखने हैं आपको। क्षार, स्वाद कैसा होता है क्षार का, कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन के जैसा महसूस होता है। ठीक है, और क्षार लिटमस पत्र की बात करें तो लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला करते हैं। क्षार में OH माइनस आयन होता है, जैसे NaOH, KOH, AlOH होल थ्राइस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब अम्ल और क्षार के बारे में हमने सामान्य जानकारी देखी। यहाँ पर अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अम्ल और क्षार की कुछ अवधारणाओं को देखेंगे, जिसमें ऑरेनियस की अवधारणा देखेंगे, ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा देखेंगे और लुईस की अवधारणा देखेंगे। ठीक, जो आज हमने पढ़ा है ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से अगर आपने देखा है तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।